हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमृत लाल एंड आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सो आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि आखिर आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने। सो एवरीबडी, उसके लिए यू हैव टू क्लियर एन एग्ज़ाम जिसका नाम है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। और इसकी एलिजिबिलिटी है कि यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द इंडिया। कि आपके पास सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मैटर नहीं करता किस स्ट्रीम में है, जस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कोई परसेंटेज वगैरह भी नहीं रहता कि आपको ग्रेजुएशन में इतने परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा। सो ये तो हो गया आपके एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं कि एज वगैरह का भी फैक्टर रहता है क्या इसमें। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी एज जो है मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए 27 से अगर कम है तो एलिजिबल हो। और कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स तक होती है। तो आप देख सकते हो, सिंपल सा एक PDF रहेगा उसकी वेबसाइट पे एसएससी की, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किसके लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो। लेकिन अगर आप 30 के नीचे हो तो मतलब मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और कैटेगरी वाइज वैसे एज रिलैक्सेशन होता है, तो अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें टोटल 2 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रीलिम्स स्टेज और दूसरा मेंस स्टेज। प्रीलिम्स स्टेज में टोटल 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन मैथ्स होता है, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीएस और चौथा इंग्लिश। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं एंड दे कैरी 2 मार्क्स ईच। सो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर ईच, सो टोटल 200 मार्क्स। अब इस 200 मार्क्स में से कट ऑफ बनती है मेंस के लिए। अब वो कट ऑफ जनरली वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद दैट पेपर का लेवल क्या रहा उस पर्टिकुलर ईयर में। जैसे पिछले साल 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 150 मार्क्स था टू क्वालिफाई फॉर मेंस, है ना। सेम वे में 2022 में जो है यही आई थिंक 115 मार्क्स था, क्योंकि उस समय वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और पेपर भी थोड़ा आसान था। सो इस वे में क्या होता है कि कट ऑफ डिसाइड होती है मेंस को लिखने के लिए। अब जैसे ही अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो मेंस में फिर से सिलेबस वही रहता है, लेकिन मेंस का थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है। अलग कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वहाँ पे 1 घंटे मिलते हैं आपको मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, जिसके 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड दे कैरी 3 मार्क्स ईच। सो इन दिस वे 60 क्वेश्चन विल कवर कैरी 180 मार्क्स, 30 मैथ्स 30 रीजनिंग। सो 60 क्वेश्चन इंटू 3 इक्वल टू 180 मार्क्स। उसके बाद आता है सेकेंड सेक्शन, जिसमें आपके रहते हैं 45 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड 25 क्वेश्चन फॉर जनरल स्टडीज़। सो दे आफ्टर एडिंग दीज टू इट बिकम्स 70, और 70 इंटू 3 करने पे आ जाता है 210। सो 210 मार्क्स का होता है आपका सेकेंड सेक्शन। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल मार्क्स बनते हैं 390 मार्क्स। सो 390 मार्क्स के आपके चलते हैं टोटल क्या मेंस का मार्क्स। ओके। अब उसके साथ साथ इसमें एक टाइपिंग कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर का कट ऑफ होता है। वो डिपेंड करता है हर साल उसकी डिफ़िकल्टी पे, लेकिन उसमें जस्ट आपको कट ऑफ पार करनी होती है। और जो अच्छी पोस्ट है या फिर जो पोस्ट ऐसी है जिसमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए अलग कट ऑफ निकलती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ऑप्ट दोज पोस्ट्स, so for that you have to score good marks in computer also. along with that after 2 घंटा का ब्रेक होता है ये पेपर होने के बाद। पेपर में मैंने बताया 3 स्टेज हो गया, मतलब एक ही साथ पेपर होता है, बट उसमें 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग होता है, 30 मार्क्स ईच, 30 क्वेश्चन ईच। सो दे विल बिकम 60 क्वेश्चन इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का ईच होता है, 180 मार्क्स ये हो गया। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन ये हो गया, इंटू 3 किया 210, दोनों को कंबाइन किया 390, और ये आपका मेरिट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी मार्क्स आएगा आपका। बाकी कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग होता है, और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हायर कट ऑफ जाता है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्कोर गुड इन कंप्यूटर ऑल्सो, बट ओनली फॉर दोज पोस्ट विच रिक्वायर्ड कंप्यूटर ऑल्सो। ओके। और उसके 2 घंटे बाद लंच ब्रेक हो जाता है पेपर के। फिर आपका टाइपिंग स्किल का एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है अराउंड 2000 वर्ड्स का, जिसको आपको टाइप करना होता है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, लाइक 15 मिनट या 20 मिनट्स ऐसे करके। अब ये जो टाइपिंग टेस्ट है, इसमें भी एक कट ऑफ होता है कि आपका जो एरर है, परसेंटेज ऑफ एरर 5%, 7%, है ना, 15%, ऐसे कैटेगरी वाइज होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई का मतलब कि आपका जो मेंस का पेपर है, जो लाइक 390 मार्क्स का मैंने बताया, वो भी चेक नहीं होगा अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। सेम वे में अगर आप कंप्यूटर में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो मतलब कि आप आउट ऑफ रेस हो जाओगे। दैट्स वाई यू हैव टू क्वालिफाई दीज टू, कंप्यूटर एंड टाइपिंग टेस्ट आल्सो। सो एक ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द पैटर्न ऑफ द एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। और फर्दर वीडियो में मैं बात करूँगा कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी किया जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपको तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना, उसके लिए आपको क्या क्या
अपने आप में ऑब्जर्व करना है, देखना है ना, ये सारी बातें हम आगे करते रहेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. So we will meet in next video. Till then, thank you. Bye bye.